तो जब भी हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, सबसे पहले हम उसके लुक्स को देखते हैं, देन उसके बाद ही हम उसके बिहेवियर को जज करते हैं कि वो हमसे कैसे बात करता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। इसीलिए हमें अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपनी लुक्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो अगर आप भी अपनी लुक्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो, या यूं कहूं कि अपने आप को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो 7 मैक्सिमम लुक्स टिप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें आप अगर कुछ टाइम तक फॉलो करेंगे तो आप अपने आप का सबसे बेस्ट वर्जन बन सकते हो। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं और फीमेल पे भी काम करता हूं और एक मेल पे भी वर्क करता हूं। तो अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो काफी हेल्पफुल है वीडियो आप लोगों के लिए। तो बस आप लोगों को ये वीडियो पूरे ध्यान से एंड तक जरूर देखनी है ताकि आप लोग किसी भी जरूरी बात को मिस ना कर दें। तो सबसे पहली टिप ये है कि अपनी बॉडी मैक्सिंग पर ध्यान दें। मतलब जो आपकी फिलहाल की फिजिक है उसे आप लोग जरूर इंप्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सुपर स्किनी पर्सन हो तो आप अपना वेट गेन करो। तो अगर आप एक ओवर वेट बंदे हो तो आप अपना वेट लूज करो। आप एक अपनी फिजिक से ही काफी हद तक मैक्सिमाइज कर सकते हो, जिससे हम सामने वाले इंसान को एक फिजिकली काफी अट्रैक्टिव पर्सन लगते हैं दिखने में। वैसे तो आप लोगों को 4 से 5 दिन जिम जाना होता है, पर इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है अपनी बॉडी को एक हेल्दी शेप में रखने के लिए, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी डाइट को सही करना होता है। जैसा कि आप अगर एक पतले इंसान हो तो आपको एक ऐसी डाइट को कंज्यूम करना होता है जिससे आपका वेट गेन हो सके, जिसके लिए आप लोगों को एक हाई कैलोरीज वाली डाइट को कंज्यूम करना है और अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए हाई प्रोटीन का यूज करना है। और अगर आपको नहीं पता कि अपनी डाइट में किन किन चीजों को ऐड करना चाहिए तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव भी कर सकते हैं। क्योंकि आप एक फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट हैं और हेल्दी भी फिट हैं। अगर आप हेल्दी फिट हैं तो आपकी स्किन और हेयर्स भी फिट ही हैं, क्योंकि हमारी डाइट और एक्टिविटी का बड़ा किरदार होता है हमारे फेस और हेयर्स को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। और अगर आप लोगों को वेट लूज करना है तो ये कुछ तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्किन और हेयर्स ग्लो में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और एक्टिविटी का क्यों ऐड किया है, तो ये इसलिए है कि बहुत बड़ा किरदार होता है हमारे हेयर एंड बियर्ड और हमारे फेस पर। और दिन में आप 3 से 4 लीटर पानी का लाजमी इस्तेमाल करें। बॉडी मैक्सिंग में ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी टिप ये है कि आप अपनी स्किन केयर को इम्प्रूव करो। और ये चीज तो हम सभी लोगों को मालूम है कि ग्लोइंग और क्लियरिंग स्किन कितनी ज्यादा जरूरी होती है हमारी लुक्स को और भी इनहेंस करने के लिए, क्योंकि हमारा स्किन ही एक पहला फेशियल फीचर होता है जिसे सामने वाला पर्सन सबसे पहले नोटिस करता है। तो इसलिए आप एक स्किन केयर रूटीन को लाजमी फॉलो करो अपनी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही उसे एज इट इज मेंटेन रखने के लिए। वैसे तो स्किन केयर को मैक्स करने के लिए आपके बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। उसके लिए आपको रोज फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके बाद आपको एक अच्छे से सनस्क्रीन का यूज करना है सन डैमेज से बचाने के लिए। और अगर आप इन 3 स्टेप्स को रेगुलर बेस पे फॉलो करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी ग्रूमिंग टिप है। इसके अलावा आप लोग और भी इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छे से सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी स्किन को एक क्लियर बनाने में काफी मदद कर सकता है। तीसरी मैक्सिंग लुक ये है कि आप अपनी ग्रूमिंग टिप्स पर ध्यान दो। अब आप खुद सोचें कि हमारी बेसिक ग्रूमिंग रूटीन का कितना बड़ा मेजर रोल होता है, जिसे आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग हैबिट्स पे ही ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हम दिखने में कितने ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है टाइम टू टाइम बेसिक ग्रूमिंग हैबिट्स को जरूर से फॉलो करो। जैसे आप अपने नेल्स को टाइम टू टाइम कट किया करो, टीथ पर ब्रश किया करो और मुंह से आने वाली स्मेल से बचने के लिए एक अच्छे से माउथ वॉश एंड क्लीनर का यूज किया करो। इसके अलावा आप अपनी आईब्रोज के मिडल वाले पार्ट को थ्रेड करवा कर रखा करो और साथ में पसीने से आने वाली स्मेल से बचने के लिए आप अपनी चेस्ट और अंडर आर्म्स को क्लीन करके रखा करो, क्योंकि इनकी वजह से हमारी बॉडी पर पसीना आता है जिससे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्मेल आती है। और एक अच्छे सेंट का लाजमी यूज किया करो ताकि सामने वाले पर्सन को आप एक कूल और अट्रैक्टिव पर्सन लगो। चौथी मैक्सिंग लुक टिप ये है, आप अपने हेयर मैक्सिंग पर फोकस किया करो। मतलब कि आपको अपने सर के बालों को हेल्दी रखने के लिए एक अच्छे हेयर केयर रूटीन को फॉलो करो और साथ ही उसे एक अच्छा दिखाने के लिए एक अच्छे से हेयर स्टाइल का चूज करो। अब एक हेयर केयर रूटीन के लिए आपको सिंपली ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, जिससे सबसे पहले आप हफ्ते में
आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी होती है, उसके 2 या 3 घंटे बाद आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना होता है। शैम्पू के जस्ट बाद आपको एक अच्छे से कंडीशनर का यूज करना होता है अपने बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए। अब इन चीजों को ध्यान के रखने के बाद भी कई लोगों को हेयर फॉल और रेजिडिंग लाइन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसको आप लोगों को ठीक करने के लिए अच्छे से मिनोक्सिडिल का यूज कर सकते हो, या तो एक ऐसे हेयर स्टाइल को चूज करें जो आपके उस पार्ट को हाइड करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा हेयर स्टाइल कैरी करें तो जिससे आप दिखने में अट्रैक्टिव भी लगे और साथ रेजिडिंग हेयर लाइन और हेयर लॉस प्रॉब्लम्स को छुपा सको, तो ये कुछ हेयर स्टाइल्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को इस वीडियो का मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को लाजमी वॉच करें। इसमें मैंने 5 ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल के बारे में बताया है जिसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 5वीं टिप जिसकी मदद से आप अपने लुक्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप अपनी जो लाइन को इम्प्रूव करो। अगर आप एक पतले बंदे हो, आपका स्क्वायर और ऑब्लंग फेस शेप है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो लाइन पहले से ही काफी ज्यादा बेटर होगी। और अगर आपकी जो लाइन उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपका थोड़ा सा फैटी फेस है, तो जो लाइन को अचीव करने के लिए अपने फेस के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करो, क्योंकि फैट लॉस ही एक इकलौता तरीका है जिसकी मदद से आपकी जो लाइन बन सकती है। और अब ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपके फेस का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस हो जाए, तो उसके लिए आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे रनिंग करना, साइकिलिंग करना, टेनिस खेलना और जंपिंग करना। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि लो कैलोरीज वाले फूड्स को कंज्यूम करो, इससे आपकी और भी ज्यादा हेल्प होगी फेस के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में। इसके अलावा आप अपनी जो लाइन स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए मूविंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिंपली अपने टंग को माउथ के ऊपर वाले हिस्से पर स्टॉप करके रखना पड़ता है। इस मेथड से आप जो लाइन के साथ साथ आपके फेस स्ट्रक्चर दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। छठी मैक्सिंग लुक टिप ये है कि आप अपनी आईज को अट्रैक्टिव बनाओ। इसके लिए आपको लेंसेज का भी यूज कर सकते हैं अपनी आंखों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रात को सोने से पहले आपको अपने लेंसेज को रिमूव कर देना है, और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो एक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए ताकि आपकी आई साइड में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आप आईज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपनी आईब्रोज को आई कलर का यूज करो, इससे आपके आईब्रोज दिखने में काफी शार्प लगेंगे और आपकी आईज लुक अट्रैक्टिव लगेगी। 7वीं सबसे इम्पोर्टेंट टिप जिसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो कि आप अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करो। इसके लिए आपको बेसिक ये करना है कि जो ब्राइट कलर के कपड़े होते हैं जैसे ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और येलो वगैरह, उन्हें आपको टोटली अवॉइड करना है, और उसके लिए आपको एक न्यूट्रल कलर्स को ही यूज करना है, जैसा ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, नेवी ब्लू, ग्रीन और बेज। अगर आप इन्हीं कलर के कपड़ों को पहनोगे तो ड्रेसिंग सेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे तो ड्रेसिंग फेस और हाइट के हिसाब से की जाती है, पर अगर आप लोग कहेंगे इस पर एक व्लॉग बनाओ तो वो भी मैं आपके लिए एक व्लॉग प्रॉपर शूट करूंगा, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, फीमेल का भी काम करता हूँ और मेल का भी काम करता हूँ, तो दोनों की लुक्स डिफरेंट होती हैं। और मेरे पास कई क्लाइंट्स तरह के आते रहते हैं जिनको मैं देखता हूँ और उस तरह की लुक्स देता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। वक्त तक दीजिए इजाजत, अपने भाई को और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।